अनचाहा विवाह में प्यार भाग 12। राहुल, तुम जल्द से वापस ऑफिस पहुंच जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। राहुल यह सुनकर बोलने के लिए मुंह खोलता ही है, इतने में फोन कट हो जाता है। राहुल सामने देखता हुआ अचानक क्या हुआ होगा जो राघव ने ऑफिस बुलाया है। राहुल कमरे से निकलकर नीचे आता है। जिया एनजीओ से घर आती है। घर के अंदर आते ही राहुल को इस तरह हड़बड़ी में जाता हुआ देखकर, तुम कहीं जा रहे हो? राहुल उसकी तरफ देखकर हाँ, मैं सर हिलाकर हाँ। अचानक से राघव को कुछ काम याद आ गया, इसलिए वापस ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो माँ, और बाकी कोई पूछे तो सिर्फ ऑफिस कहना, राघव का नाम मत लेना। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। राहुल घर से निकलकर बाहर आता है। जिया की स्कूटी देखकर वो उसे ही लेकर जाने की सोचता है। राहुल अंदर आकर जल्दी से स्कूटी की चाबी लेकर बाहर आकर स्कूटी शुरू करके ऑफिस की तरफ निकल जाता है। ईशा को फिर से वो वृद्ध महिला के बारे में याद आता है। वो मन में, कौन होगी वो आंटी और कहाँ गई होगी? कोई अस्पताल आया भी नहीं उन्हें लेने के लिए। ईशा पियून से कहकर एक कप चाय को कहती है। फिर सर चेयर से लगाकर आंख बंद करके रिलैक्स होने की कोशिश करती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ईशा सीधी बैठकर कमिंग कहती है। विनीत अंदर आकर, ईशा जी वो कल इस केस की सुनवाई है, सबूतों के तौर पर कल यह केस हम जीत सकते हैं। ईशा और विनीत दोनों केस के सुनवाई के बारे में बात कर रहे थे। ईशान जिया को देखकर उससे लिपटता हुआ, मम्मा हमने बड़ी दादी और दादी दोनों को ही तंग नहीं किया, बहुत अच्छे से हमने खाना खाया और बड़ी दादी के साथ दोपहर को हम सो भी गए थे। ईशान की बात सुनकर जिया नीचे झुककर उसके सर पर हाथ फेरकर उसे किस करती हुई, ओहा मेरा बच्चा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपने हाथ में लाई कुछ बैग ईशान के सामने रखकर, यह देखिए मम्मा, आपके लिए स्कूल ड्रेस और बाकी सामान लेकर आई है। ईशान यह सुनकर अपने बाल खुजलाता हुआ, यह धीमी आवाज में, अब कल से जल्दी उठना होगा स्कूल के लिए। ईशान की बात जिया को सुनाई दे जाती है। वो उसकी तरफ आंख निकालकर, क्या बोल रहे थे तुम अभी? ईशान दांत दिखाकर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मा। इतना कहकर वहां से भागकर नीचे चला जाता है। जिया सीधी खड़ी होकर, बिल्कुल बाप पर गया है अपने, हर समय बड़बड़ाते रहना। इतनी सी उम्र में भी इतना बड़बड़ाता है यह। जिया खुद को इस तरह बोलता हुआ देख अपने सर पर एक चपत लगाती हुई, तू भी अकेली खड़ी बड़बड़ाने लगी। जिया जल्दी से कमरे में आकर कपड़े चेंज करके नीचे चली आती है। नीचे आंगन में ममता जी और अनीता जी पालक और धनिया के पत्ते अलग कर रही थी। अनीता जी जिया को आते हुए देखकर, जिया बेटा तेरे लिए चाय बनाकर रखी है, अभी मैंने तो ले लेगी। जिया चाय के नाम से आंख में चमक लाते हुए चाय, फिर किचन में जाकर अपनी चाय लेकर आंगन की खिड़की में खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। जिया की नज़र घर के गेट की तरफ जाती है, जहां बाइक और स्कूटी की पार्किंग होती है। जिया राहुल की बाइक और अपनी स्कूटी दोनों ही ना देखकर मन में, यह स्कूटी कहाँ गई मेरी? जिया भागते हुए बाहर आती है। जिया को इस तरह जाते हुए देखकर अनीता जी और ममता जी हैरान थी। जिया बाहर आकर इधर उधर घूमते हुए देखकर, यहाँ तो मेरी स्कूटी नहीं है, हमने अभी तो यही पार्क की थी, फिर अचानक कहाँ जा सकती है? चाबी, हाँ चाबी तो हमने अंदर दरवाजे के पीछे लगाई थी। जिया को चाबी का याद आते ही अंदर भागती है। दरवाजे के पीछे चेक करती है, उसकी स्कूटी की चाबी वहां ना देखकर वो परेशान होकर, हमने चाबी तो निकालकर यही लगाई थी। जिया को इस तरह घबराते हुए देखकर अनीता जी और ममता जी उसकी तरफ आकर, क्या हुआ जिया बेटा, इतनी घबराई क्यों है तू? अनीता जी पूछती है। जिया उन दोनों की तरफ, माँ घर के बाहर पार्किंग में हमने स्कूटी पार्क की थी, वो वहां है ही नहीं अब, और चाबी निकालकर हमने यहाँ दरवाजे के पीछे ही लगाई थी, अब वो भी नहीं दिख रही है।
जिया कुछ सोचकर, माँ ऐसा तो नहीं पापा जी या बड़े पापा दुकान से घर आए हो किसी काम से, वो हमारी स्कूटी लेकर गए हो। अनिता जी और ममता जी एक दूसरे की तरफ देखकर फिर जिया की तरफ देखकर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बेटा क्योंकि हम कब से यही बैठे हैं। जिया यह सुनकर, अच्छा फिर चाबी और स्कूटी दोनों, अचानक से कहा गई। जिया कुछ सोचकर राहुल को फोन लगाती है। राहुल उस समय जिया की स्कूटी को ऑफिस के बाहर रोककर अंदर जाने ही वाला था कि उसका फोन बजता है। राहुल फोन जेब से निकालकर जिया का फोन, वो फोन उठाकर, हाँ बोल। राहुल जी, हमारी स्कूटी नहीं मिल रही है। हमने पार्किंग में ही पार्क की थी घर के, पता नहीं अचानक कहाँ गई है। जिया रोते हुए कहती है। जिया, स्कूटी मेरे पास है, मैं ही उसे लेकर ऑफिस आया हूँ। जिया यह सुनकर अपनी आंसू पोंछकर, आप स्कूटी लेकर वापस ऑफिस गए हैं? आप बाइक पर नहीं गए, वैसे यहाँ आपकी बाइक भी नहीं है, हमने सोचा आप अपनी बाइक पर गए होंगे। जिया कंफ्यूज होकर कहती हैं। राहुल उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस छोड़कर, जिया अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें घर आकर सब समझाता हूँ, इसलिए टेंशन मत लो और आराम करो। राहुल इतना कहकर फोन कट कर देता है। फिर एक नज़र स्कूटी की तरफ घुमाकर देखता है, सर हिलाकर ऑफिस के अंदर चला आता है। लिफ्ट की तरफ आकर सेकंड फ्लोर की तरफ जाता है जहां राघव ने उसे आने को कहा था अपने केबिन में। राहुल राघव की तरफ आकर, क्या हुआ, तुमने वापस क्यों बुलाया, सब ठीक है ना? अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।